स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 21 जुलाई के समग्र भारत के मौसम की। नेशनल वेदर बुलेटिन है और देश भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी जानकारी लेंगे। दोस्तों, मौसमी सिस्टम इस समय थोड़ा सा स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब छितराए हुए बादल देश में दिखाई पड़ रहे हैं, यानी पैची क्लाउड्स हैं देश में कई जगहों पर। उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में भी, उत्तर प्रदेश में है बादल, और बिहार तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी हैं। एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ पर बन चुका है दक्षिण चीन सागर और आसपास के भागों पर, और ये सिस्टम लगातार मॉइस्चर फीड पा रहा है प्रशांत महासागर से। ये पूरा रीजन इसको फीड कर रहा है और ये इंटेंसीफाई भी हो रहा है, और इंटेंसिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान ये पश्चिमी दिशा में लगातार आगे बढ़ता रहेगा। और यही सिस्टम यहाँ आने के बाद लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में पहुँचने के बाद लो प्रेशर डिप्रेशन या हो सकता है उससे भी ज़्यादा इंटेंस सिस्टम बने। इस तूफान के चलते भारत में आने वाले दिनों में बरसात की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अभी फिलहाल ये बंगाल की खाड़ी की कुछ नमी को खींच रहा है, लेकिन जब ये सिस्टम आगे आ जाएगा तो पीछे से भी नमी को लेकर आएगा, यानी पीछे की नमी, पीछे की एनर्जी भी आएगी, तो कुछ भारत के ऊपर मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अभी जो सिस्टम बना हुआ था भारत के ऊपर, राजस्थान पर पहुंचने के बाद कमज़ोर हो गया और अब पाकिस्तान के ऊपर है। मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। इन सभी परिस्थितियों में देश में क्या कुछ संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं अगले 24 घंटों के मौसम में, आइए जानते हैं। दोस्तों, उत्तर से ही शुरुआत करते हैं, जहां पर पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा चंडीगढ़, राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर और उत्तर प्रदेश, बिहार के ऊपर, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर आज धूप का प्रभाव दिखाई पड़ा और बीच बीच में बादल आते और जाते रहे। कहीं पर पैची शावर हुई हो, यानी पासिंग शावर, आते जाते बादल जो बौछारें देते हुए निकल जाते हैं, तो इस तरह की बारिश हुई हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बरसात आज नहीं हुई है। लेकिन कल यानी 21 जुलाई के दिन, सोमवार के दिन, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी मॉडरेट टू हैवी होने वाली है, यानी मध्यम से भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। खासतौर पर जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर नीचे डलहौजी, धर्मशाला और चंबा, ऊना, शिमला, इन क्षेत्रों में, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत ऊपरी रीजन पर इस बार, और इधर घाटी में भी बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई है। लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर कल भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। इधर उत्तराखंड के क्षेत्रों में देखें तो लगभग पूरे राज्य के ऊपर काफ़ी घने बादल रहेंगे, और मानसून के ये बादल कई जगहों पर अच्छी बरसात दे सकते हैं, जिसमें देहरादून और मसूरी समेत नीचे की तरफ ऋषिकेश और हरिद्वार में अच्छी बरसात हो सकती है। साथ में नैनीताल और पंतनगर समेत उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत चारधाम का जो क्षेत्र है, इन सभी भागों पर भी बरसात होने की संभावना है। उत्तरकाशी में भी बारिश हो सकती है, पिथौरागढ़ में बरसात हो सकती है, और इसी तरह से वेस्ट यूपी में बरेली और इधर अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, बागपत से लेकर शामली और गाज़ियाबाद, बुलंदशहर के ऊपर का जो हिस्सा है, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है। जो एकदम तराई क्षेत्र है, उत्तराखंड से सटा हुआ, देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार से सटा हुआ जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है, और इसी तरह से मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। बेसिकली बहुत भारी के चांस तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कुछ अच्छे स्पेल बारिश के दिखाई पड़ सकते हैं। करनाल और सिरसा तक, कैथल, जींद से लेकर ऊपर के क्षेत्रों में अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और साथ ही साथ चंडीगढ़ में भी बरसात की संभावनाएं रहेंगी, और पटियाला, रूपनगर, नवाशहर से लेकर अमृतसर तक ऊपरी पंजाब के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। फजिल्का और लुधियाना के नीचे, लुधियाना में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन दक्षिणी लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, इन क्षेत्रों में, और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर इधर रोहतक, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में बारिश अगर होगी भी तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होगी और ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं होगा, यानी हल्की बारिश और कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन बादल आज की तुलना में कल पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी बढ़ेंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में चांसेस कम है बारिश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम संभावनाएं हैं। लेकिन क्योंकि जो हवा की कंटिन्यूटी है, जिसकी वजह से पैची क्लाउड्स बन रहे हैं, वो बादल कहीं कहीं पर यहाँ लखनऊ और अयोध्या तथा कानपुर के बीच में, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी के ऊपर, कुछ इधर सोनभद्र और भदोही से लेकर वाराणसी और प्रयागराज के बीच में, और इधर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया के बीच में कहीं कहीं पर अलग अलग पैच बन सकते हैं छोटे छोटे, और इनसे थोड़ी बहुत पासिंग शावर हो सकती है। अदरवाइज
इस रीजन में मौसम बेहद गर्म रहेगा और टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी हम जानते हैं कि जिस तरह से भारत में या पूरी दुनिया में तापमान बेतहाशा ऊपर जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था पिछले एक दशक पहले, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना अधिक तापमान पहले ही एवरेज बढ़ गया है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। और उसी का नतीजा है कि जनवरी के महीने में भी जो पीक सर्दी का सीज़न होता है, उस दौरान भी दोपहर के समय अगर तीखी धूप हो, आसमान पूरी तरह से साफ हो, तो मध्य भारत तक के क्षेत्रों में कई जगहों पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं धूप में, सीधे धूप में, इतनी तेज़ धूप लगती है। और वही स्थिति अभी भी है। अभी तो खैर गर्मी का समय बाकी है। राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर बादल बनेंगे और चूरू से लेकर अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा से लेकर बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और जालौर, नागौर, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में चूरू से पश्चिम में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में फिलहाल चांसेस बारिश के नहीं हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों में दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तेज बारिश हो सकती है और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश पर फिर से बारिश का नया स्पेल शुरू हो रहा है। अच्छी बरसात होने की संभावना उमरिया, कटनी, शहडोल और जबलपुर, मांडला, बालाघाट तथा आसपास के क्षेत्रों में है। बैतूल में भी अच्छी बरसात हो सकती है, जबकि सागर से लेकर टीकमगढ़ और रीवा समेत रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, सिंगरौली और खजुराहो, मैहर, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी और ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, इन क्षेत्रों में चांसेस बहुत कम है बरसात के। बादल जरूर ग्वालियर संभाग में आ सकते हैं, लेकिन बारिश की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में तेज बारिश होगी। उत्तरी रीजन में दोनों राज्यों में कम बरसात के आसार हैं। लंबे समय के बाद मराठवाड़ा पर बरसात की बहुत अच्छी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो बीड़, जालना, लातूर, हिंगोली, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर बरसात होगी तो आपको बड़ी राहत मिलेगी, किसान साथियों को बड़ी राहत मिलेगी और कोई भी फसल हो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। पालघर से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग, गोवा तक तेज़ बारिश होने के आसार हैं। गुजरात के पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में राजकोट, जामनगर, अमरेली, ओखा, नलिया, भुज और इधर अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के क्षेत्रों पर भी बादलों का पैच बनेगा। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये जो रीजन आप देख रहे हैं, राजकोट और वेरावल से लेकर अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, मेहसाना, पाटन, इन क्षेत्रों में पॉसिबिलिटी रहेगी। कच्छ में भी बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिणी तटवर्ती रीजन, साथ ही साथ रायलसीमा रीजन, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। और कर्नाटक के तटवर्ती रीजन, केरल के कुछ तटीय जिलों में, साथ ही साथ लक्षद्वीप में मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। बिहार पर फिर से मौसम साफ हो गया है। गंगीय पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर भी ज़्यादा चांसेस नहीं है। बिहार में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में कुछ बादल छा सकते हैं, कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। झारखंड में बारिश होगी और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।